बच्चों बच्चों लास्ट वीडियो में हमने ये क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस किए थे। अभी आप क्वेश्चन नंबर 9 एक बार देखो। ए टैंक विद रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड। एक टैंक है, उसका बेस रेक्टेंगुलर है और उसकी साइड्स भी रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। ओपन एट द टॉप, वो बॉक्स टॉप पर क्या है? ओपन है। is to be constructed so that its depth is 2 meter and volume is 8 meter cube. If building of the tank cost rupees 70 per square meter for the base and rupees 45 per square meter for the sides, what is the cost of least expensive tank? उसकी कॉस्ट कितनी होगी? जैसे मान लीजिए आप ये समझो, ये इस तरह से है बच्चों, जैसे एक रेक्टेंगुलर है, ठीक है। तो इसे ऐसे अगर मैं फोल्ड कर देता हूँ इस तरह से, और ये एक बॉक्स बन जाएगा जो टॉप पर ओपन होगा, ठीक है, इस तरीके से। ये ऐसा एक पेपर, हाँ बच्चों, ये इस टाइप का बॉक्स बनता है, ठीक है। इसका बेस रेक्टेंगुलर है ये, तो सपोज ये वाली साइड इसकी x है और ये वाली साइड y है, तो बेस का जो एरिया है वो क्या हो गया? x इंटू वाई। अब आप देखो इसका, ये इसकी डेप्थ है, कितनी डेप्थ बताई उसने? 2 मीटर। ये डेप्थ कितनी है? 2 मीटर है। तो कहता है कि इसका जो आपने जो साइड्स हैं उनका एरिया देखिए। अब ये हो गया, अगर ये x थी साइड, तो ये हो गया 2 इंटू एक्स, ये भी 2 इंटू एक्स, तो 4x। ये 2 इंटू वाई, ये 2 इंटू वाई, तो ये 4y। तो 4x प्लस 4y इसकी किसका एरिया हो गया? साइड्स का एरिया हो गया। अब इसका वॉल्यूम भी आप मुझे बता दो। बॉक्स का वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स हो गया कितना बच्चों? ये x, ये y, और ये डेप्थ कितनी? 2, तो कितना हो गया? 2xy। और ये हमें कितना गिवन है? उसने कहा 8 मीटर क्यूब। तो आपसे पूछा है इस टैंक की कॉस्ट की, बिल्डिंग का कॉस्ट क्या होगा, ठीक है। तो कॉस्ट को आपने क्या दिखाना है? मिनिमाइज करना है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक? क्या कहते हैं इसकी मिनिमम कॉस्ट कितनी होगी? जरा चेक करो। देखिए ये क्वेश्चन इस तरह से, x विद द डेप्थ, लेंथ एंड बेस y ब्रेथ ऑफ द टैंक। एरिया ऑफ बेस हो गया x इंटू वाई, एरिया ऑफ साइड्स मैंने आपको बताया निकाल के 4x प्लस 4y। वॉल्यूम ऑफ द टैंक मैंने आपको बताया 2 इंटू एक्स इंटू वाई, कितना गिवन है? 8। तो कॉस्ट कितना हो गया उसका? उसने कहा है, अगर आप क्वेश्चन में पढ़ते हैं, देखिए, कि बिल्डिंग ऑफ द टैंक कॉस्ट रुपीज 70 पर स्क्वायर मीटर फॉर द बेस, और बेस का एरिया कितना है? x इंटू वाई, तो वो हो गया 70 इंटू एक्स इंटू वाई। और जो साइड्स हैं उन्हें बनाने का कॉस्ट कितना है? 45 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। तो साइड्स का एरिया मैंने निकाल लिया 4x प्लस 4y इंटू क्या हो जाएगा? 45। तो ये इसका कॉस्ट हो गया। देखिए 70xy प्लस 45 इंटू 4x प्लस 4y। 4 मैंने कॉमन ले लिया, ये हो गया 180x प्लस वाई। उसके बाद मैंने इसे डिफ्रेंशिएट, y की वैल्यू निकाल ली इस इक्वेशन से। इक्वेशन 1 से मैंने y की वैल्यू देख ली, तो कितनी आ गई? 4/x। ये y की वैल्यू मैंने इस इक्वेशन में रख दी, तो ये इक्वेशन बन गई 70x इंटू 4/x प्लस 180 इंटू एक्स प्लस 4/x। आप देखिए x कैंसिल हो गया, 280। ये हो गया आपका एज इट इज, मल्टीप्लाई कर दिया तो 180x प्लस 720/x। अब इसे मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ विद रेस्पेक्ट टू x, तो dc/dx आपका ये हो जाता है 180। x का डिफ्रेंशिएशन 1, 280 का तो 0 हो गया, कांस्टेंट है, 72 कांस्टेंट है, 1/x का हो गया माइनस 1/x स्क्वायर। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा dc/dx इज 0। मैंने इसे 0 लिख दिया, और आप देखिए इस x की वैल्यू निकाली तो वो आ गई कितनी? x स्क्वायर 4, यानी कि x कितना हो गया? 2। अब मैंने इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकाला। इसका सेकेंड डेरिवेटिव देखो तो ये तो 0 हो जाता है। ये x की -2 से -2/x क्यूब हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस बन गया, तो ये बन गया आपका 720 इंटू 2/x क्यूब माइनस इंटू माइनस प्लस d2c/dx स्क्वायर। इसका हमने देखा x इक्वल टू 2 पर चेक किया तो 180 आया। 180 ग्रेटर दैन 0 है, इसलिए कॉस्ट मिनिमम है,
और मिनिमम कॉस्ट आपने बतानी है, तो कॉस्ट का जो इक्वेशन था, इक्वेशन नंबर 2, इसमें आप x की वैल्यू कितनी रख दीजिए, 2 रख दीजिए। तो ये आपके पास देखिए ये आ जाता है 280 प्लस 180 इंटू 2 प्लस 720/2, इट मीन्स 1000 रुपीज़। तो इसकी मिनिमम कॉस्ट कब होगी, जब x इक्वल टू 2, यानी कि उसकी लेंथ कितनी होगी, 2 होगी टैंक की, और उसका मिनिमम कॉस्ट आएगा कितना, 1000 रुपीज़। ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान से करेंगे। आप वो फिगर समझ गए होंगे, तो उस फिगर के हिसाब से आप काम करिए। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़िए। फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन द इलिप्स x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 विद इट्स वर्टेक्स एट वन एंड। वर्टेक्स कहाँ है उसके, एक एंड पर है, किसके, मेजर एक्सिस के। विद इट्स वर्टेक्स एट वन एंड ऑफ द मेजर एक्सिस। तो चलिए जरा देखता हूँ मैं इसे। देखो ये हो गया इसका आपका इलिप्स की शेप हो गई। ठीक है, ये वाला इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये इसकी मेजर एक्सिस हो गई बच्चों। और मेजर एक्सिस का एक एंड मैंने ये ले लिया, इसके कोऑर्डिनेट आप जानते हैं A0 होंगे, वैसे इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 भी, माइनर एक्सिस के। मैंने इस पर कोई पॉइंट इलिप्स के ऊपर लिया, तो वो पॉइंट इस फॉर्म में होगा, ए कोस थीटा बी साइन थीटा। आप सोचेंगे ये कैसे लिया सर ने, ठीक है, ये प्रॉब्लम आने वाली है कि ये कैसे किया। पर आपको याद है ना पैरामीट्रिक फॉर्म इसकी इलिप्स की, मैंने आपको समझाई हुई है ना पैरामीट्रिक फॉर्म। तो x को अगर मैं यहाँ ए कोस थीटा लिखूंगा और y को बी साइन थीटा लिखूंगा, तो ये इलिप्स की इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है। इट मीन्स इट इज एनी पॉइंट ऑन द इलिप्स। तो वो पॉइंट मैंने ये ले लिया, इसके कोऑर्डिनेट ए कोस थीटा और बी साइन थीटा हो गए। अब देखो ये पूरी डिस्टेंस हो गई कितनी बच्चों, यहाँ से यहाँ तक ए कोस थीटा, और ये कितनी हो गई, बी साइन थीटा हो गई। ठीक है, और ये पूरी डिस्टेंस कितनी थी, ए थी। मुझे क्या बताना है, इस आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया। तो मैं अगर ऊपर वाले का निकाल लूँ तो क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बताओ हाफ, बेस कितना हो गया इसका, ये, और ये कितना डिस्टेंस है, ए माइनस ए कोस थीटा, ए पूरा माइनस ये पीछे का ए कोस थीटा। इसके बाद हाइट कितनी हो गई इसकी, ये हो गई बी साइन थीटा। ठीक है, और इसका डबल कर दूंगा तो ये पूरे दोनों ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, उस फार्मूले से हम चलेंगे। तो आप ये देखिए, हाफ बेस और ये हाइट, डबल मैंने इसलिए किया कि दो ट्राइंगल है, ऊपर नीचे दोनों का लिया मैंने एरिया। तो 2 कैंसिल हो सकता है, कभी भी कर लीजिएगा। इससे ए कॉमन आ गया, तो ए बी कॉन्स्टेंट है, ये हो गया 1 माइनस कोस थीटा इंटू साइन थीटा। साइन थीटा का अंदर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2 कैंसिल आउट तो हो ही गया, तो साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, अब इसमें मैंने क्या किया, देखो 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया, मैं इसे साइन 2 थीटा बनाऊंगा, सीधी बात ये है। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 साइन थीटा, और ये 2 साइन थीटा कोस थीटा मतलब साइन 2 थीटा। तो देखो ये स्टेप बन गया, ये बन गया हाफ ए बी 2 साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। अब इसमें मैंने डिफ्रेंशिएट किया डी ए अपॉन डी थीटा, इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया बच्चों ये। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा डी ए अपॉन डी थीटा को हमने क्या लिखा, 0। जब इसे 0 लिखा और मैंने सोल्व किया तो यहाँ से आया कोस थीटा इक्वल टू कोस 2 थीटा। अब कोस कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है कि नहीं, तो कोस 2 पाई माइनस 2 थीटा क्या होगा, कोस 2 थीटा। मैंने इसे सोल्व किया तो 3 थीटा हो गया 360, 2 पाई मतलब 360, और थीटा कितना हो गया 120। 120 डिग्री पर मैंने इसका सेकंड डेरिवेटिव चेक किया और वो नेगेटिव आया। कितना आया, डी टू ए अपॉन डी थीटा स्क्वायर ए बी अपॉन 2, ये नेगेटिव वैल्यू साइन 120 और ये साइन 240 हो गया। तो मैंने कैलकुलेट किया तो ये नेगेटिव आया, मतलब एरिया मैक्सिमम हो। ठीक है, सो एरिया इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इक्वल टू 120 डिग्री। और मैक्सिमम एरिया कितना होगा, जो एरिया का हमारा इक्वेशन है उसमें रख दीजिए, इस वाली में ए बी बाई 2, 2 साइन थीटा मतलब 2 साइन 120 माइनस साइन 240, ये देखिए।
साइन 120 की वैल्यू आप बता सकते हैं, साइन 240 की वैल्यू आप बता सकते हैं, सोल्व कर कीजिएगा तो उसकी वैल्यू आ गई 3√3/4 AB। दिस इज द मैक्सिमम एरिया। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन नंबर जरा देखो 7th, बस फिर मेरी तरफ से ये एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी। ठीक है, आप लोग उसके बाद कोई डाउट होगा तो पूछेंगे। क्वेश्चन 7 देखिए, फाइंड द इंटरवल इन विच दिस फंक्शन दिस वन f(x) इक्वल टू x³ प्लस 1/x³, x इज नॉन जीरो, इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है बच्चों, देखिए f(x) इक्वल टू दिस वन, तो आपका तरीका तो वही है, f' निकालो 3x², x की -3 मतलब -3/x³। एलसीएम ले लो, ये 3 कॉमन आ गया, ये हो गया x की 6 - 1/x³। बोलो इसके फैक्टर कर दूं, 3 इंटू ये हो गया x² का क्यूब a³ माइनस b³/x³। बताओ तो 3/x³, a² माइनस a³ माइनस b³ तो a माइनस b इंटू a² प्लस b² प्लस ab, इट मीन्स x² अपॉन x⁴ था। अब आप क्या करते थे याद करो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए पुट f'(x0) एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। f' को मैंने 0 लिखा तो इससे क्या बन गया, देखिए x² माइनस 1 0 आता है, ये तो 0 कभी नहीं होगा, तो सो x इक्वल टू प्लस माइनस 1। आप इसे नंबर लाइन पर देखेंगे तो ये माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे मैं 0 ले लूँ, ये 1 और ये -1 और ये इधर कहीं प्लस इन्फिनिटी, तो आपके पास ये 3 इंटरवल हो गए। एक हो गया -इन्फिनिटी से -1, ठीक है, -1 ओपन इंटरवल, एक हो गया -1 to 1 और एक हो गया 1 to इन्फिनिटी। आप तीनों में चेक करिएगा, पहले चलो इसमें देखता हूँ मैं। ठीक है, इन इंटरवल -इन्फिनिटी टू -1, तो उसके लिए आपको क्या चाहिएगा, f'(x) को किसे चेक करेंगे, f'(x) को। हाँ जरा देखो यहाँ x की वैल्यू हमने -1 से पीछे कुछ भी रखी, सपोज -2 रखी, आप यहाँ चेक कीजिए -2 सपोज इसमें f'(x) में रखी तो क्या हो गया, +4 +4 -1 कितना हो गया, 3, मतलब पॉजिटिव हुआ, ये पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा ना, ये भी पॉजिटिव होगा ना, ये भी पॉजिटिव होगा ना, x की कोई नेगेटिव वैल्यू आपने रखी, सो फाइनली हम कहेंगे f'(x) इज पॉजिटिव, सो f(x) इंक्रीजिंग। ऐसे ही दूसरा इंटरवल देखिए, -1 से +1। अब सपोज मान लीजिए आपने x इक्वल टू 0 पे ही चेक किया, चेक करिए बीच में है ना -0, तो ये पर 0 ले नहीं सकते आप इसमें, चूंकि ये अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ और पॉइंट लीजिए, सपोज मैंने x को ले लिया 1/2। अब जब मैं x को 1/2 लिखूंगा तो ये नेगेटिव देगा, देखो 1/4 -1 कितना होगा, नेगेटिव होगा, और ये क्या होगा, सब पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, फाइनली ये क्या होगा, नेगेटिव, सो f(x) डिक्रीजिंग। ऐसे ही आप लास्ट इंटरवल देखिए 1 to इन्फिनिटी, इसमें भी क्या हो जाएगा, वो फिर इंक्रीजिंग हो जाएगा, तो आप इसे कर सकते हैं ऐसे। अब इसके अलावा इसमें मैं आपको बताऊं और आपने क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन याद करो आपका किया हुआ है, log x/x की मैक्सिमम वैल्यू हमने बता दी थी आपको, कितनी आई थी, 1/e, शुरू में ही कराया था। क्वेश्चन 1 अब कोर्स का हिस्सा नहीं है, अप्रोक्सीमेशन का। क्वेश्चन 3 अब आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, रेट ऑफ चेंज का। ठीक है,
इसमें फोर्थ और फिफ्थ में आपने क्या बताना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बतानी है, और इसमें तो वही इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताना है। तो आप ये तीनों क्वेश्चन भी घर पर कर लेंगे। मैंने आपको मैक्सिमा मिनिमा के लगभग सभी वर्ड प्रॉब्लम कराए, ठीक है। कहीं कोई डाउट अभी भी आपको लगता हो तो मुझसे ज़रूर शेयर करेंगे, और अदरवाइज तो मैं आपका नेक्स्ट टॉपिक शुरू करूँगा नेक्स्ट बुक में, इंटीग्रेशन, ठीक है। ओके, थैंक यू।